Miscellaneous exercise on chapter 11, question number 14. If the points 1, 1p and minus 3, 0, 1 be equidistant from the plane r vector dot 3i plus 4j minus 12k plus 13 equal to 0, then find the value of p. तो सपोज हमारे पास कोई प्लेन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो जनरल फॉर्म होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी. यहाँ पे ये जो एन वेक्टर होता है ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन को, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन. सो इस प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम, सपोज कोई एक पॉइंट गिवन है हमें, पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर. इससे अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उसकी वैल्यू आती है मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एन वेक्टर. तो ये जनरल फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का. तो हमें यहाँ पे जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है वो है आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप इज इक्वल टू माइनस 13 कर लेते हैं. तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू हो गई 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप और d की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 13. तो पहला पॉइंट हमें गिवन है 1, 1p और दूसरा है माइनस 3, 0, 1 और ये इक्विडिस्टेंट हैं. सो पहला पॉइंट A इसे बोल लेते हैं 1, 1, p और एक दूसरा पॉइंट हो गया B जिसके कोऑर्डिनेट्स माइनस 3, 0, 1 हो गए. सो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A ये वैल्यू आ जाएगी i कैप प्लस j कैप प्लस p टाइम्स k कैप. ये हो गया हमारे पास A वेक्टर. इसका डॉट लेना है नॉर्मल वेक्टर के साथ जो कि है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप. माइनस d करना है तो d की वैल्यू हमारे पास माइनस 13 है. सो माइनस ऑफ माइनस 13 किया तो ये हो जाएगा प्लस 13 अपॉन मॉडुलस ऑफ n वेक्टर लेना होता है तो मॉडुलस बन जाएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसका मॉड. तो ये वैल्यू बनती है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो i का i से किया तो 1 इंटू 3 ये वैल्यू हो गई 3, j का j से किया तो ये हो गया 1 इंटू 4 तो ये वैल्यू आ गई 4, k का k से किया तो ये p मल्टीप्लाई होगा माइनस 12 से तो बन जाएगा माइनस 12p प्लस 13 अपॉन रूट ऑफ, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर हो गया 144 प्लस 4 स्क्वायर हो गया 16 तो 160 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 तो 169. तो ये वैल्यू आ गई. सो यहाँ पे हमारे पास है 3 प्लस 4 तो ये हो गया 12, 12 प्लस 13 इज 25, सॉरी 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 13 इज 20. सो 20 माइनस 12p अपॉन रूट 169 तो ये वैल्यू हो जाएगी 13, तो इसका मॉड आ जाएगा. ये आ गया डिस्टेंस फ्रॉम A. नेक्स्ट हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B. तो ये वैल्यू बनती है मॉड ऑफ, तो अब B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा माइनस 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप. इसका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर के साथ दैट इज 3i प्लस 4j माइनस 12k. इसमें से d सब्ट्रैक्ट करना है तो वही प्लस 13 आ जाएगा यहाँ भी, अपॉन नॉर्मल का मॉड्यूलस लेना है तो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू नीचे 13 ही लिख देंगे. तो अब सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेना है तो माइनस 3 इंटू 3 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 0 माइनस 12, तो माइनस 9 प्लस 0 माइनस 12. तो ये हो गया मॉड ऑफ माइनस 9 प्लस 0 माइनस 12 अपॉन डिनोमिनेटर में, और साथ में प्लस d की वैल्यू भी आने वाली है तो प्लस d की वैल्यू है 13 प्लस 13 अपॉन डिनोमिनेटर में भी है 13. सो ये वैल्यू बनती है 13 माइनस 12 तो ये हो गया 1, 1 माइनस 9 इज माइनस 8, सो माइनस 8 अपॉन 13 का मॉड. तो ये वैल्यू हो गई 8 अपॉन 13.
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस फ्रॉम ए, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम बी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट गिवन है। तो यहाँ से बन जाएगा मॉड ऑफ 20 माइनस 12p अपॉन 13 इज इक्वल टू 8/13। सो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, मॉड हटाने पे आ जाएगा 20 माइनस 12p अपॉन 13, तो प्लस माइनस लगा देते हैं राइट हैंड साइड पे 8/13। तो ये 13 से 13 कैंसिल आउट, तो एक वैल्यू बच गई। फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 20 माइनस 12p इज इक्वल टू 8, और सेकेंड पार्ट बन जाएगा 20 माइनस 12p इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से आ जाएगा 12p की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 8, क्योंकि 12 हो गया तो p की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट इस तरफ बनने वाला है 12p इज इक्वल टू 28, तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी 28/12, 28/12, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 7/3, 4 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 7/3। तो p की दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, एक p की वैल्यू 1 और दूसरी p की वैल्यू 7/3।